Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। यहाँ पे पंजाब एग्जाम से रिलेटेड जो आपको कोचिंग दी जाती है। पंजाब एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे पंजाब पुलिस, PSSB क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। एट प्रेजेंट इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक बैच जो है ऑन गोइंग भी है। न्यू बैच जो है इसका वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, तो कोई भी स्टूडेंट नए बैच में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो जल्द से जल्द जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले। आपको फैसिलिटीज बताते हैं। यहाँ पे आपको 3 डेज के लिए डेमो मिलेगा, 3 डेज फॉर डेमो। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हो आपको नोट्स मिलेंगे, MCQ मिलेंगे एक एक टॉपिक के, और सबसे अच्छी बात टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे हर वीक आपका एक टेस्ट लिया जाता है एग्जाम स्टाइल में, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन विद सेम टाइम। इससे आपको क्या फायदा होता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, आपको टाइम मैनेज करने की जो है एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि बच्चों की दिक्कत क्या आती है, सर पेपर आता था लेकिन रह गया, छूट गया, टाइम निकल गया। ये प्रॉब्लम जो है इसका सोल्यूशन जो हमने ढूंढ के निकाला वो क्या है, वीकली टेस्ट है। आपका यहाँ पे वीकली टेस्ट होता है जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है और ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। पंजाब एग्जाम के अलावा यहाँ पे आपको जो है टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। टीचिंग एग्जाम में मास्टर कैडर के अंदर आपको SST, पंजाबी, हिंदी, इन तीनों की कोचिंग दी जाती है। इसी के साथ CTET, PTET के बैच भी यहाँ पे जो है शुरू होने वाले हैं। 8 प्रेजेंट जो बैच चल रहा है वो है ETT सेकेंड एग्जाम का। ETT सेकेंड एग्जाम का एक बैच जो यहाँ पे ऑन गोइंग है, दूसरा बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि आप जानते हो कि जो 5994 पोस्ट है उनका नोटिफिकेशन आया हुआ है, बस पोर्टल खुलना बाकी है। इसीलिए जल्द से जल्द जो जिस स्टूडेंट ने भी ETT की है, PTET क्लियर है, वो जल्द से जल्द जो है इस बैच को ज्वाइन करें। इसके अंदर भी आपको 3 डेज के लिए डेमो मिलेगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, MCQ और सेम चीज वीकली टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होगा। इससे आपको पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट जो है आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है ETT के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पास और 100 मिनट्स होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों से टाइम नहीं मैनेज हो पाता इस एग्जाम में। तो जो ये टाइम मैनेज करने के लिए जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको PPSC की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। PPSC के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर, हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल की जो है कोचिंग दी जाती है। जो भी स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोचिंग लेना चाहता है वो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर ले। जैसा आप जानते हैं कि मैं आपको ETT के लिए जो है साइंस करवाती हूँ। साइंस के अंदर हमने सबसे पहले कौन सी ब्रांच शुरू की थी, सबसे पहले हमने शुरू की थी बायो। बायो के अंदर हमने कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए अब तक हमने बायो के अंदर हमारे 4 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। 4 टॉपिक्स जो हमारे डिस्कस हो चुके हैं। कौन कौन से, सेल, टिश्यू, डाइवर्सिटी एंड डिसीज। ये 4 चैप्टर जो है हमारे हो चुके हैं और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है, 5th टॉपिक है, वो शुरू करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास लाइफ प्रोसेस। जो हमारा आज टॉपिक है वो कौन सा है, लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया। हम देखेंगे किस तरह से प्लांटों की लाइफ प्रोसेस होती है, प्लांट्स की, किस तरह से ह्यूमन बीइंग की होती है, और किस तरह से जो है एनिमल्स के अंदर लाइफ प्रोसेस होती है। तो जिन स्टूडेंट ने पिछले टॉपिक नहीं किया या पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो पहले पिछले टॉपिक कर ले और पिछली वीडियोस जो है देख ले। लेट अस स्टार्ट लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस include all the activities that an organism perform to survive in environment। क्या है, जीवन प्रक्रिया के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर सारी वो एक्टिविटीज आती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जरूरी है। हमें जो जीने के लिए जरूरी है वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती है, लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। जितनी भी एक्टिविटीज जो हमारे जीने के लिए जरूरी है वो सब किस में आती हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। These activities include nutrition, respiration, circulation, excretion and movement,
रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड सेंसेशन, इनके अंदर जो हमारे साथ सब ये जो सारी जो है एक्टिविटीज आती है, कौन कौन सी आती है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये सब जो है किसके अंदर आता है? लाइफ प्रोसेस के अंडर आता है। पंजाबी में देखते हैं जीवन प्रक्रिया। जीवन प्रक्रिया क्या होता है? जीवन प्रक्रिया विच ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾमिल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जो एक जीव ਨੂੰ वातावरण ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ रहने ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। क्या है? कोई भी जीव इन्वायरमेंट के अंदर जीवता रहने के लिए जो है जिਉਂਦੇ रहने लिए जो उसको जरूरत है वो सारी गतिविधियां किस में आती है? जीवन प्रक्रिया में आती हैं। जो भी उसे जीने के लिए जरूरी है, जितनी भी एक्टिविटीज वो करता है जीने के लिए, वो सब किस में आती है हमारे पास? वो आती है लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया। इसके अंदर क्या शामिल है? पोषण, संचार, निकास, ये आंदोलन नहीं होना चाहिए था यहाँ पे था हिलजुल मूवमेंट, प्रजनन, विकास अते संवेदना शामिल है। इसके अंदर हमारे पास जो है ये सब जो है शामिल है। अब इस टॉपिक के अंदर जो हमारी मेन लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज है 4, वो डिस्कस करेंगे हम हमारे जो लाइफ प्रोसेस यूनिट के अंदर। मेन 4 कौन सी हमारे पास? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड सर्कुलेशन, ये 4 जो हम लाइफ प्रोसेस के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। ये 4 टॉपिक जो है हम लाइफ प्रोसेस के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड सर्कुलेशन। बाकी जो हम बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की जो एक्टिविटी है, जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास न्यूट्रिशन, पोषण। सबने नाम सुना है पोषण? पोषण, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज मेथड इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। क्या है? पोषण एक अजिही प्रक्रिया है जिस विच भोजन शरीर दे अंदर जेड़ा लेके जाया जाता है अते उस विचों पोषक तत्तां दी वरतों कीती जांदी है। उसमें से किसका यूज करते हैं हम? पोषक तत्व। क्या करते हैं हम? भोजन को शरीर के अंदर लेके जाते हैं और जो भोजन के अंदर पोषक तत्व है उनको यूटिलाइज करते हैं, उनका यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब बताओ हमारे जीवन के लिए पोषण जरूरी है या नहीं? जरूरी है। पोषण नहीं होगा, कुछ खाएंगे नहीं, एनर्जी नहीं आएगी, काम नहीं होगा, जो हमारे से बॉडी के अंदर वर्क है वो धीरे धीरे का होना बंद हो जाएगा और हम जो डेथ की तरफ चले जाएंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक जो है इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण, पोषण एक ढंग है जिस विच भोजन नू शरीर विच पहुंचाया जाता है। क्या? शरीर में भोजन को क्या है? शरीर में पहुंचाते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन विच पौष्टिक तत्वों की वरतों की जाती है और शरीर में जाके क्या होता है? जो भोजन के अंदर पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक तत्व क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, ये सबने सुने हैं ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब क्या है? पोषक तत्व है जो क्या है खाने को अंदर ले जाके इन पोषक तत्वों को यूज करने को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। न्यूट्रिशन को सबसे पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है ऑटोट्रोफ और दूसरा है हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ क्या होता है? पंजाबी में बोलते हैं सवे पोषी। क्या कहते हैं? सवे पोषी। हेट्रोट्रोफिक कौन सा होता है? परपोषी। परपोषी। तो ये 2 तरह के जो हमने पोषण को डिवाइड किया है, सवे पोषी पोषण एंड परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, सवे पोषी पोषण और परपोषी पोषण। सवे पोषी पोषण कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं, हरे पौधे जो है ये करते हैं। अगर पूछा जाए कि सवे पोषी पोषण किस में होता है, तो किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है।
परपोषी पोषण को आगे फिर जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेटेरोट्रॉफी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? होलोजिक, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। 3 तरह। होलोजिक को होलोजिक ही कहते हैं पंजाबी में, पैरासाइट को भी पैरासाइट ही कहा जाता है, और जो हमारे पास है सेप्रोफाइट, इसे कहते हैं मृत जीवी, मृत जीवी पोषण। तो हमारे पास 3 तरह का जो है ये पोषण होता है। हेटेरोट्रॉफिक कौन कौन सा? होलोजिक, पैरासाइट, मृत जीवी पोषण। 3 टाइप का जो है हेटेरोट्रॉफिक पोषण हमारे पास होता है। वेट, 3 तरह का होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स का है। अब हम देखते हैं पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। लेट अस सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या है? सवे पोषी पोषण की हुंदा है। सवे पोषी पोषण वो पोषण है जिस विच कोई भी जो जीव है, जीवित चीज है, वो अपना भोजन आप तैयार कर देने, अपना भोजन आप तैयार कर देने। और किससे करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर जो है हमारे पास, उनसे करते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं हमारे पास? पानी है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब से क्या ये अपना भोजन जो है तैयार करते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दोबारा सुनो, इट इज ए प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओवन फूड। वो खुद का फूड खुद बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर सच एज वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, की सूरज की रोशनी की मौजूदगी के अंदर। ये कौन करता है? इट इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट। ये किसके द्वारा की जाती है? हरे पौधों राही की जाती है। हरे पौधे। सवे पोषी पोषण किसमें होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, हरे पौधों विच हुंदा है। दे मेक देयर फूड विद हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हरे पौधे क्या करते हैं? अपना खाना जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी के अंदर बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में बनाते हैं। अगर सनलाइट नहीं है तो भी नहीं बनेगा, क्लोरोफिल है तो भी नहीं बनेगा, पानी नहीं है तब भी नहीं बनेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो भी नहीं बनेगा। तो किस तरह से बनाते हैं पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, किसकी मौजूदगी होनी चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल मौजूद होने चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल का काम करते हैं, कच्चे माल का काम करते हैं। कच्चा माल पता है ना, समझते हो ना क्या होता है? फैक्ट्रीज के अंदर कपड़े की फैक्ट्री है, कच्चा माल क्या होता है? कपा। जिस चीज से चीज बननी है, कपास से कपड़ा बनता है, उसी तरह जो पौधों के अंदर भोजन किससे बनता है? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर प्रोडक्ट। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत लिखा है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? जिसकी मौजूदगी हमें चाहिए वो होता है कैटालिस्ट। क्या जो सनलाइट और क्लोरोफिल है वो क्या एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, उनकी मौजूदगी होनी भी जरूरी है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और जो ये प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था? खुद बनाते हैं अपना खाना, खुद प्रिपेयर करते हैं। वेट, क्या करते हैं ऑटोट्रॉफिक के अंदर? अपना खाना खुद तैयार करते हैं। किससे करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर से करते हैं। और इसमें कौन आता है? इसके अंदर हमारे पास ग्रीन प्लांट आते हैं, हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? कच्चा माल क्या चाहिए उन्हें? पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कैटालिस्ट के तौर पे किसकी मौजूदगी में सब होता है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की मौजूदगी के अंदर होता है। और जो पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। पंजाबी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और सवे पोषी पोषण किस में होता है?
ग्रीन प्लांट्स हरे पौधों विच हुंदा है। अब देखते हैं पंजाबी के अंदर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है हमारे पास। सवे पोषी पोषण। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वेट, ऑटोट्रोफिक पोषण पंजाबी में कहते हैं सवे पोषी पोषण। सवे पोषी, यहां पे आप लिख लेना सवे पोषी पोषण। सवे पोषी पोषण क्या है? एक अजिही प्रक्रिया है जिथे एक जीव सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच अजैविक पदार्थ जिवें पानी, खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड तो अपना भोजन तैयार करता है। इस विच हरे पौधे शामिल हैं, मैंने आपको बता दिया है। वो क्लोरोफिल ते सूरज की रोशनी की मौजूदगी विच कार्बन डाइऑक्साइड अते पानी की मदद नाल अपना भोजन बनाउंदे ने। उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए। मौजूदगी किसकी चाहिए? सूरज की रोशनी अते क्लोरोफिल दी। इस प्रक्रिया विच कच्चे माल की तरह काम कौन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्या करते हैं? कच्चे माल का काम करते हैं। और सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल क्या करते हैं? हमारे पास इनकी क्या मौजूदगी होनी चाहिए, एक तरह से कैटालिस्ट के तौर पे काम करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो यह था हमारे पास ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या था? खुद बनाते ने, अजैविक पदार्थ तो बनाते ने। कौन बनाता है? हरे पौधे बनाते ने। कच्चा माल की होंदा? पानी ते कार्बन डाइऑक्साइड होंदे है। मौजूदगी किसकी होनी चाहिए? सूरज की रोशनी ते क्लोरोफिल दी होनी चाहिए है। तो ये था हमारे पास सवे पोषी पोषण। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। देखते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है। लेट अस सी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वेट, heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism depend upon other organism। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरी पे डिपेंड करती है, खुद नहीं बनाती, दूसरी के ऊपर बना डिपेंड करती है, दूसरी से बना बनाया भोजन लेती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसके हमारे पास 3 प्रकार है। देखो ध्यान से सुनो, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो है जिसके अंदर दूसरों पे डिपेंड करते हैं, खुद नहीं बनाते। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हेट्रोट्रोफिक के अंदर हमारे पास? एक होता होलोजिक, पैरासाइट, सेप्रोफाइट। 3 प्रकार का हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन सा होता है? होलोजिक, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। 3 तरह का हेट्रोट्रोफिक होता है। देखो हेट्रोट्रोफिक में ऑटो नाम, देखो आपने सुना ना, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? सवे, खुद द्वारा लिखी गई जीवनी। तो ऑटो मीन्स सवे। और हेट्रो के अंदर हमारे पास वो जो सवे नहीं होते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूजे पे निर्भर करते ने, वो किस में आएंगे? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आएंगे। आप कमेंट करके बताना इंसान मनुष्य किस में आएगा? हेट्रोट्रोफिक है या ऑटोट्रोफिक है? अब हम देखते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स कौन कौन सी है। पहले देखते हैं पंजाबी के अंदर क्या कहते हैं। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? लेट अस सी इन पंजाब। हेट्रोट्रोफिक पोषण। हेट्रोट्रोफिक पोषण पोषण का एक ढंग है। क्या है? हेट्रोट्रोफिक पोषण पोषण का एक ढंग है जिस विच जीव जीवित रहने लई भोजन लई दूजे जीवां ते निर्भर करता है। सबसे बड़ी बात क्या है? कोई भी जीव जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। जीवते रहने के लिए भोजन जरूरी है, जिंदे रहने लिए भोजन जरूरी है, ते उस भोजन लिए दूजे जीवों उत्ते निर्भर करता है, दूसरे जीव पे क्या वो डिपेंड होता है। ये 3 किस्म का हुंदा है, होलोजिक, परजीवी, सेप्रोफाइट। 3 तरह का होलोजिक है, परजीवी है और सेप्रोफाइट है जिसे कहते हैं मृत जीवी। मृत जीवी
तीन तरह का जो है होलोजिक न्यूट्रिशन हमारे अंदर पाया जाता है। सॉरी, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है तीन तरह का पाया जाता है। अब हम देखते हैं होलोजिक किसे कहते हैं, सेप्रोफाइट किसे कहते हैं, पैरासाइट किसे कहते हैं, परजीवी पोषण कौन सा है, मृतजीवी कौन सा और होलोजिक कौन सा है। देखते हैं किसे कहते हैं होलोजिक। सबसे पहले हम देखते हैं पैरासाइट किसे कहते हैं। पैरासाइट न्यूट्रिशन कौन सा होता है। In this type of nutrition, the organism live on or inside the body of the host. क्या है इसके अंदर जो जीव है जिस पे निर्भर करता है, मान लो इसके ऊपर डिपेंड है, ये सर्कल वाला जीव इस स्क्वायर वाले पे डिपेंड है, तो ये जीव या तो इसकी बॉडी के ऊपर रहेगा या फिर इसके अंदर रहेगा। जिस पे डिपेंड करता है या तो उसके ऊपर होता है या उसके अंदर होता है। ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम, और ये क्या कहता है अपना भोजन जो है इसी से लेता है। मीन टू से दैट जहां रहता है वहीं से अपना भोजन लेता है। इसका रहने का स्थान और खाने का स्थान एक ही है। द बॉडी विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। क्या कहता है जो भोजन ले रही है, मान लो ये भोजन ले रहा है तो इसे क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। जो भोजन ले रहा है उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। और दे कौन रहा है, ये वाला, तो जो भोजन दे रहा है उसे क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। द बॉडी विच ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। जिससे ले रहे हैं वो क्या है, होस्ट है। जो ले रहा है वो क्या है, पैरासाइट है। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टेक्स न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग होस्ट। क्या कहता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन तो लेती है लेकिन होस्ट को मारती नहीं है, होस्ट को किल नहीं करती। देखो हम कोई भी चीज खाते हैं वो मरी हुई थी, एक तरह से कनक खा रहे हो पौधों से अलग की हुई है, खत्म है, ठीक। तो इसमें अंदर क्या वो होस्ट को खत्म नहीं करता। हम देखो हमने जो आटा खाते हैं वो हमारे पेट में गया, खत्म हो गया ना, बाहर से कनक गई हमारे पेट में, खत्म। लेकिन इसके अंदर पैरासाइट में क्या खत्म नहीं करता है, मारता नहीं है, उसके ऊपर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल देखो फिर आपको समझ आएगा। कसकटा पहली है हमारे पास, कसकटा। कसकटा साइंटिफिक नेम है। आपने अमरवेल देखी होगी सबने, पेड़ों के ऊपर होती है अमरवेल, येलो कलर की, एक जो वेल होती है येलो कलर की पेड़ के ऊपर होती है। वो अपना भोजन किससे लेती है, पेड़ से लेती है, ट्री से। जिस दरख्त पे है वो उस ट्री से अपना भोजन लेती है। ट्री क्या है, होस्ट है। अब ये तो नहीं कि वो बेल इस दरख्त को निकल जाएगी, नहीं, उसके ऊपर रह रही है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रही है। तो ट्री क्या है, होस्ट। और जो हमारी अमरवेल है वो क्या है, पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट। अगर किसी ने अमरवेल नहीं देखी तो एक एग्जांपल और बता दूं, लाइस। लाइस तो सबको पता है, जूं। जूं के बारे में तो सबने सुना है ना। जूं क्या हमारे सिर में जो है बालों के अंदर होती है, तो क्या जूं आपको निकल जाती है, मार देती है, नहीं, वो हमारे ऊपर निर्भर करती है। आपके शरीर के अंदर से वो अपना भोजन ले रही है ना, लेकिन आपको मारा तो नहीं। तो जूं भी क्या है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर परजीवी पोषण हुंदा है, जो कि है होस्ट दे शरीर के ऊपर जा अंदर रहती है। जूं से आपको अच्छे समझ है कि जूं हमें मारती नहीं है लेकिन भोजन तो हमसे लेती है, तो वो कौन सा है, पैरासाइट है। इस तरह के एग्जाम्पल आप घर में बहुत सारी चीजें जो इस तरह के एग्जाम्पल है, आप सभी कमेंट के अंदर जरूर बताना। पैरासाइट जो न्यूट्रिशन है उसके एक एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि कौन से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होते हैं। जूं हो गई, अमरवेल होगी, दो मैंने बता दिया। काफी सारी ऐसी चीजें जो हम रोज घर पे देखते हैं, वो आप कमेंट करके बताना। पैरासाइट पोषण। पैरासाइट पोषण क्या है, पैरासाइट पोषण क्या है, इस किस्म के पोषण विच जीव अपने मेजबान होस्ट दे शरीर दे अंदर जा बाहर रहंदे हैं, या तो अंदर होते हैं या फिर बाहर रहंदे हैं, अते उन्हां तो अपना भोजन लेंदे हैं। क्या है, ये जीव के या तो अंदर होते हैं या फिर उनके बाहर होते हैं, अंदर या फिर बाहर होते हैं, और उससे अपना भोजन जो लेते हैं। जिस शरीर ਨੂੰ भोजन मिल रहा है उसਨੂੰ परजीवी कहते हैं। जिसको भोजन मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब देखो जूं की बात की तो जूं क्या है, भोजन ले रही है ना, तो वो क्या है, पैरासाइट है, परजीवी है।
और जो ह्यूमन बीइंग के सर के अंदर है तो ह्यूमन बीइंग उसके अंदर क्या है, होस्ट है जो भोजन दे रहा है। जिस जीव दे शरीर तो भोजन प्राप्त होता उसਨੂੰ मेजबान कहा जाता है। इस प्रक्रिया विच जीव मेजबान ਨੂੰ मारे बिना पोषण लेता है, उसको मारता नहीं है। विदाउट किलिंग जो अपना पोषण करता है, अपना जो न्यूट्रिशन करता है। उदाहरण क्या थे हमने देखी थी, अमरवेल और जुआ जो इसके उदाहरण है, और कुछ एग्जांपल है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यह था पैरासाइट पोषण दूसरों पे डिपेंड है बट उन्हें किल नहीं करता है, उनकी बॉडी के ऊपर रहता है या उनके अंदर रहता है। पैरासाइट पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। क्या है, पोषण ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ जीव मरे हुए अते सड़न वाले पदार्थों को भोजन लेता है। क्या इसमें मरे हुए चीजों पे डिपेंड करता है या जो चीज सड़ जाती है, खराब हो जाती है, डिकेइंग मैटर है, उन पे डिपेंड करता है। उसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। पंजाबी में क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण, मरे हुए पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या एग्जांपल हमारे पास, फंगी, फंगी इसकी एग्जांपल है। और दूसरा ब्रेड मोल्ड। अब ब्रेड के ऊपर जो उल्ली लग जाती है, काई लग जाती है, ब्रेड क्या जीवित है या मृत है, मृत है। तो ब्रेड के ऊपर जो काई है उसका मोड कौन सा है, मृत जीवी पोषण है। फंगी, फंगी का भी कौन सा होता है हमारे पास, मृत जीवी पोषण होता है। मशरूम, मशरूम सबने देखी है, मशरूम सबने देखी है। मशरूम भी क्या करती है, अपना मृत जीवी पोषण करती है। कौन सा करती है, मृत जीवी। ये भी जो है डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करती है। किस पे करती है, डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, सड़न वाले भोजन पे निर्भर करती है। तो ये थी हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक पोषण। क्या थी, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। जो हमारा हेटेरोट्रोपिक परपोषी पोषण है उसके अंदर हमारे पास तीन टाइप थी, होलोजिक, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। हमने दो डिस्कस कर ली, एक तुमने पैरासाइट कर ली परजीवी और दूसरी कर ली सेप्रोफाइट मृत जीवी पोषण। अब हम थर्ड देखते हैं हमारी होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन, होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन दैट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म दैट टेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी। क्या ये उनमें होता है जो खाने को अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं। अभी तक देखो आपने क्या देखा, सबसे पहले ऑटोट्रोफ देखा, वो तो था ही अलग, वो तो खुद बनाता है, सेल्फ है। उसके ऑपोजिट में था हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ था, हेटेरोट्रोफ में पहले में क्या देखा कि होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसे खत्म नहीं करता, पेट में नहीं लेके जाता। यही था ना, होस्ट को अपने अंदर नहीं लेके जाता था। दूसरा देखा था सेप्रोफाइट, मृत जीवी। इसमें क्या था, मरे हुए पे डिपेंड करता है। अब तीसरा क्या कह रहा है हमें, होलोजिक कह रहा है कि कोई भी सॉलिड ठोस चीज है या फिर लिक्विड चीज है उसे अपने बॉडी के अंदर लेके जाता है, शरीर के अंदर सॉलिड या लिक्विड लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बाय प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। क्या है, इस पोषण के अंदर जो जीव है वो क्या करता है, गुंजलदार, गुंजलदार मटेरियल जो होता है उसको अपने शरीर में ले जाता है इंजेक्शन से। इंजेक्शन मतलब अंदर ले जाना, इंजेक्शन से अपने अंदर लेके जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन एंड अमीबा। हम क्या करते हैं, जो भी ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, फॉर एग्जाम्पल मान लो व्हीट है, कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, उसे क्या करते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। वेट अपने शरीर के अंदर उस चीज को लेके जाते हैं। आप फ्रूट खा रहे हो, उसे अपने शरीर, पानी पी रहे हो, अपने शरीर के अंदर लेके जा रहे हो, लेके जा रहे हो ना। जो चीज हमने खाई वो खत्म हो रही है, उसे खत्म कर दिया हमने। तो ये क्या है, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। किसमें होता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स, डॉग ले लो, मंकी ले लो, जितने भी लोग, जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं, कोई भी बर्ड ले लो, ये सब कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और एक जो हमारे पास अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, अमीबा देखा ना सबने, इस तरह से होता है। ये भी क्या करता है, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें भी ये भी होलोजिक तरीके से पोषण करता है। मतलब होलोजिक पोषण,
होलोजिक न्यूट्रिशन पोषण की प्रक्रिया है जो जीवाणुओं विच हुंदी है, जो अपने शरीर के अंदर ठोस या तरल भोजन लेंदे ने उन्हां जीवां विच हुंदी है जो क्या ठोस या तरल भोजन अपने शरीर के अंदर लेते हैं। इस प्रक्रिया विच जीव ग्रहण की प्रक्रिया राही, ग्रहण मतलब कि अंदर लेके जाने की प्रक्रिया के द्वारा जो है जैविक भोजन पदार्थ क्या लेता है। जैसे हम हाथ से मुंह के अंदर लेते हैं ना, तो वो क्या है, इंजेक्शन है। भोजन को अंदर लेना क्या है हमारे पास, इंजेक्शन है। और इसमें क्या करता है, गुंजलदार भोजन लेता है। हम जो भोजन खाते हैं याद रखना कॉम्प्लेक्स खाते हैं और शरीर में जाके क्या होता है, साधारण होता है। ये बात एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हम खाना खाते हैं वो बाहर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, गुंजलदार होता है और शरीर में जाके क्या हो जाता है, सिंपल बन जाता है। क्यों, बाहर देखो आप रोटी में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट अलग अलग कर सकते हो, नहीं, वो सबका मिक्स है। लेकिन बॉडी में जाके सब क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य एंड अमीबा, क्या है हमारे पास, ह्यूमन एंड अमीबा, जो इसकी एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं हमारे अंदर न्यूट्रिशन के लेवल कौन से हैं। होलोजिक के अंदर लेवल होते हैं अलग अलग पोषण के, अलग अलग पद्धर से होता हुआ पोषण जो है होता है। तो देखते हैं लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल कौन कौन से है। सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होती है। क्या होता है सबसे पहले, इंजेक्शन। फिर क्या होता है, डाइजेशन, इंजेक्शन अंदर लेना, ग्रहण करना। उसके बाद होता है डाइजेशन, पाचन। फिर होता है एब्जॉर्प्शन, सोखना। फिर होता है एसिमिलेशन, मेल मिलाप। फिर होता है इजेशन, बाहर करना। तो ये हमारे अंदर जो है प्रोसेस होती है किसकी, न्यूट्रिशन की। पोषण जो है हमारे अंदर होलोजिक मोड के अंदर किस तरह से होता है, इन लेवल से होता हुआ जाता है। सॉरी। और आप ये जो सीरीज मैंने लिखी है ये जो अच्छे से याद कर लेना। ये जो एग्जाम में आई थी, जो हमारा IIT का फर्स्ट एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कौन से हैं, और ये सीरीज दी हुई थी, सीरीज में आगे पीछे करके दिए हुए थे। तो आपने जो है टर्म वाइज याद जो है रखने हैं, एक एक को सीरीज वाइज याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है, भोजन अंदर लेते हैं, फिर पचता है, फिर सोखा जाता है, फिर मेल मिलाप होता है, और फिर क्या है, बाहर निकल जाता है। इंजेक्शन कैसे करते हैं हम, पूछ लिया जाए ह्यूमन में इंजेक्शन किससे होती है, हम भोजन अंदर कैसे लेते हैं, माउथ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। अगर पूछा जाए अमीबा में इंजेक्शन किससे होती है, ये लिख लेना, अमीबा में किससे होती है, सूडोपोडिया से होती है। सूडोपोडिया क्या होते हैं, आभासी पैर। हम पंजाबी में बोलिए अमीबा है, या बनाते हैं, ये मान लो अमीबा है, तो ये उसकी बाहर वाली परत इसे बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया पंजाबी में कहते हैं आभासी पैर। इन्हीं के द्वारा ये जो है इंजेक्शन करता है। इसके अंदर खाना किससे अंदर जाता है, इस सूडोपोडिया से, और हमारे अंदर माउथ से जाता है। तो ये सीरीज आप अच्छे से याद कर लेना। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पहले क्या, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एग्जेशन, बाहर निकालना। तो ये जो है सीरीज थी किसकी, न्यूट्रिशन की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो कल हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, डाइजेशन। फिर देखेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एग्जेशन। तो कल वीडियो के अंदर देखेंगे डाइजेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।